गुड इवनिंग भाई सभी को। मैं जितेंद्र जांगिड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है अभी अपना डेमो चल रहा है, तो उसी डेमो की सीरीज़ में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या मतलब छोटी सी चीज़ है जो अपने लिए थोड़ी सी जाननी ज़रूरी है। वैसे तो एग्ज़ाम में नहीं आती, लेटर वर्ड और सेंटेंस ये अपन जानेंगे, ठीक है। तो वैसे तो एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, साउंड क्या होता है, ठीक है। वैसे एग्ज़ाम में पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम इसे समझेंगे। चलो आओ, तो हम समझेंगे क्यों, ये जानते हैं। समझेंगे इसलिए क्योंकि देखो जैसे अपन ने पढ़ा पिछले वीडियोस में, तो पिछली वीडियोस में मैंने पढ़ा है इस सेंटेंस पे आओ, इस सेंटेंस पे आओ, नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। तो अपन उस सेंटेंस पे चले भी जाते हैं, पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं जो हमें समझना होता है। लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। और कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि इस सेंटेंस में क्या गलती है, तो फिर उसमें देखते हैं कि सेंटेंस में इस वर्ड की गलती है और उस गलती को हम ठीक भी कर लेते हैं कि इस वर्ड की गलती है, उस वर्ड गलती को ठीक कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं। लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए कि वर्ड क्या होता है, ठीक है। तो उससे क्या है, थोड़ी सी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, ठीक है, थोड़ी सी हमारी समझ बढ़ती है। उसी के लिए मैं आज आपको एक क्लास दे रहा हूँ छोटी सी, ज़रूर देखना, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। अपन सबसे पहले बात करेंगे लैंग्वेज की। क्यों? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश, और इंग्लिश है एक लैंग्वेज। तो इंग्लिश के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश है क्या। इंग्लिश है एक लैंग्वेज। तो अब अपन जानेंगे कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग आवर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स, ठीक है। हमारे थॉट्स, आइडियाज़ या फिर फीलिंग्स को किसी पर्सन के सामने एक्सप्रेस करने का जो माध्यम होता है उसे कहते हैं हम लैंग्वेज, ठीक है। चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, उसके माध्यम से जब हम हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो वो माध्यम कहलाता है लैंग्वेज, ठीक है। तो माध्यम कहलाता है लैंग्वेज, क्योंकि हम कभी कभार हिंदी के माध्यम से हमारे थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज हो गई, हिंदी भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश के माध्यम से करते हैं तो वो भी एक लैंग्वेज है। तो ये एक माध्यम, और जिस माध्यम से हम एक्सप्रेस करते हैं वो माध्यम कहलाता है लैंग्वेज, ठीक है। चलो अब जानते हैं लेटर। देखो चाहे लैंग्वेज कोई सी भी हो, लैंग्वेज के लिए सबसे पहले ज़रूरी है उसकी बेसिक यूनिट, ठीक है। लैंग्वेज के लिए सबसे ज़रूरी है उसके लिए बेसिक यूनिट, ठीक है। तो बेसिक यूनिट क्या होती है? लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट कहलाती है लेटर। लैंग्वेज की, किसी भी लैंग्वेज की बेसिक यूनिट कहलाती है लेटर, ठीक है। तो देखो लेटर इसके भी हैं, लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के भी कुछ लेटर होंगे। तो लेटर कौन से हैं वो देखो, वो लेटर है ए से ABCD, यहाँ से लेकर के Z तक जो भी है ये 26 है लेटर्स, ठीक है। ये 26 है, ये 26 होंगे लेटर्स, ठीक है। ये 26 लेटर्स होंगे, ठीक है। ये इसकी बेसिक यूनिट होंगे। चलो आओ अगली चीज़ पे आते हैं, वर्ड पे। वर्ड क्या है? वर्ड होता है लेटर्स का एक ग्रुप जिसका अपना मीनिंग हो, ठीक है। वर्ड होता है एक ग्रुप जो लेटर्स का होता है लेकिन उसका अपना मीनिंग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझना, देखो जैसे मैं लिखूं कट, इसका मतलब होता है काटना, ठीक है। इसका मतलब होता है काटना। CUOT, तीनों वैसे अलग अलग तो है लेटर, लेकिन जब हमने इन्हें एक ग्रुप में लिख दिया तो क्या ये अपना मीनिंग दे रहे हैं? एक ग्रुप में भी है, लेटर भी है, इनका अपना क्या मीनिंग है? हाँ मीनिंग भी है, मीनिंग है काटना। ग्रुप में है, लेटर है, मीनिंग भी है, तो मीनिंग है तो ये क्या हो गया? वर्ड, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ प्ले, ठीक है, इसका मतलब होता है खेलना, इसका मतलब होता है खेलना। PLA और Y चारों वैसे अलग अलग तो है लेटर, लेकिन इनको हमने एक ग्रुप में लिख दिया, इन्होंने अपना मीनिंग भी दे दिया खेलना, तो ये क्या हो गया? वर्ड, ठीक है। लेकिन अगर इसे ही मैं ऐसे लिख दूँ YLAP, ठीक है, तो क्या इसका कोई अपना मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो जब तक इसका अपना कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, कितने ही ग्रुप बना लो, जब तक उस ग्रुप का मीनिंग नहीं है वो वर्ड नहीं कहलाएगा, वो वर्ड नहीं कहलाएगा, ठीक है। आया समझ? चलो देखते हैं, सेंटेंस पे आते हैं।
सेंटेंस, सेंटेंस होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस होता है मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका अपना मीनिंग हो, वो कहलाता है सेंटेंस। ठीक है, वो कहलाता है सेंटेंस। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिखूं सचिन प्लेज, सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, सचिन क्या है, एक वर्ड है, क्यों, इसका अपना मीनिंग है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है। प्लेज क्या है, एक वर्ड है, खेलना। ठीक है, इसका अपना मीनिंग है खेलना और ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्रिकेट क्या है, किसी गेम का नाम है, इसका अपना मीनिंग है क्योंकि ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका अपना मीनिंग भी है। तो ये है, ये है, ये है, तीनों है वर्ड। इन तीनों को लगा दिया अपन ने एक जगह, एक ग्रुप में लिख दिया। ठीक है, एक ग्रुप में लिख दिया तो ये क्या हो गया, सेंटेंस। क्यों, अपना इसका मीनिंग है। देखो सचिन क्रिकेट खेलता है, तीनों को एक ग्रुप में लिख दिया, मीनिंग भी आ गया, वर्ड्स का ग्रुप भी है, मीनिंग भी है, ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, चलो अब सेंटेंस की पहचान बताता हूँ कि सेंटेंस की पहचान क्या होती है। सेंटेंस की पहचान होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। सेंटेंस तब ही बनेगा जब वर्ब आएगी उसमें और सब्जेक्ट आएगा। अब देखो कुछ को ऐसे लग रहा होगा जिन्होंने मेरी क्लास नहीं देखी, बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, उनको लग रहा होगा कि ये वर्ब क्या है। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि वर्ब क्या है, ठीक है, तो एक बार जाके मेरी वो वीडियो देख लो। ठीक है, उससे आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आएगा। वर्ब, नाउन, प्रोनाउन सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर रखी है, तो वो आप देख लो, उससे आपको समझ आ जाएगा। तो देखो सेंटेंस के लिए ज़रूरी है एक तो वर्ब आना और उसके लिए ज़रूरी है सब्जेक्ट आना। वर्ब के लिए ज़रूरी है सब्जेक्ट आना। सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, और दूसरी बात, सेंटेंस के लास्ट में लगता है फुल स्टॉप। सेंटेंस के लास्ट में लगता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लग के और वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, फुल स्टॉप लग गया, मीनिंग दे रहा है, वो कहलाएगा सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब और फुल स्टॉप, ये है इसकी पहचान और उसका मीनिंग। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। क्या क्या, वर्ब और सब्जेक्ट, ये दो आना ज़रूरी है, तभी सेंटेंस बनेगा। और कब बनेगा, जब इसका अपना मीनिंग होगा। ठीक है, और इसके बाद लगेगा फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। तो इतना आया समझ। ठीक है, चलो अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। देखो ये सेंटेंस देखो, सचिन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सचिन क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसमें ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें वर्ब कौन सी है, देखो इसमें एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का। इसमें एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का। खेलने के एक्शन को कौन सा वर्ड दिखाता है, वर्ब। इसमें कौन सा वर्ड दिखा रहा है, प्लेज। तो ये क्या हो गई, वर्ब। वर्ब हो गई, इसका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, बस ये दो ही काफ़ी है। ठीक है, ये दो बहुत ज़रूरी है, काफ़ी नहीं मतलब ये दो ज़रूरी है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन, सारी चीज़ें वो आगे की चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बेसिक नीड है सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब आ गई, इसका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, आया इतना समझ। देखो एक सेंटेंस से और देखते हैं। जैसे ही बॉट ए बैग, उसने एक बैग खरीदा। ठीक है, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, खरीदने का। खरीदने का एक्शन कौन सा वर्ड दिखा रहा है, ये। तो ये क्या हो गया, वर्ब। ठीक है, ये हो गया वर्ब और ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ब और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, कौन खरीद रहा है, ये। कौन खरीद रहा है, ये। ठीक है, तो आया होगा आपको समझ। लेकिन अभी देखो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान नहीं सिखाया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना सीखेंगे अपन कोर्स में। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको बस ये रेफरेंस देने के लिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, किस तरीके से, बस वो इतना सा थोड़ा सा हल्का से रेफरेंस दिया है। बाकी सब्जेक्ट पहचानना, ऑब्जेक्ट पहचानना, हर चीज़ें अपन सीखेंगे कंप्लीट कोर्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।